इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पैरामीटर्स पे हम देखेंगे। तीसरी चीज़ जो मिली हमको कि जो टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप मतलब सपोज़ आपने जैसे सुशांत ने बनाया है और अब इस सुशांत अपने जो सॉल्यूशंस बनाए हैं, जो इनोवेशंस बनाए हैं, उसको लेके एंटरप्रेन्योर बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब भारतवर्ष में अगर सिर्फ रिसर्च हो और सॉल्यूशंस बने और सॉल्यूशन दूसरे कंट्री में जाके कंपनियां खड़े करें, तो वो मकसद पूरे नहीं कर पाएगी इनोवेशंस को। तो अब ये देखना है कि हमारे राष्ट्र में जो टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप की या जो विज्ञान प्रवृत्ति या इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं, उनकी संख्या बहुत कम है और आगे देखेंगे वो कैसे कम है और उसको दूर कैसे कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हम बात करते हैं कि एक नॉलेज इकोसिस्टम्स की, इकोसिस्टम मतलब होता है परिवेश। सपोज आपकी परिवेश होता है आपका घर, आपकी परिवार, आपकी एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही एक परिवेश की हम कल्पना करते हैं जो नॉलेज बेस्ड हो, मतलब ज्ञान बेस्ड परिवेश की क्रिएट करने की बात करते हैं। उसमें क्या है, भारतवर्ष में 4000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है। कुछ कॉमर्स की अच्छे प्रसिद्ध कॉलेज है, कोई आर्ट्स की कॉलेज हैं, कोई नृत्य कला की कॉलेज हैं। तो ये जो विभिन्न एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस से व शिक्षा अनुष्ठान से, इंजीनियरिंग की हो, डिजाइन की हो, लॉ की हो या ग्रास रूट इनोवेशंस की हो। ग्रास रूट इनोवेशंस की मतलब हम ये समझते हैं कि जिन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, जैसे कि हमने मिस्टर सईदुल्लाह के देखे, उन्होंने ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है लेकिन एक बहुत ही अच्छे एम्फीबियन व्हीकल बनाए हैं जो पानी में भी चल सकता है और रास्ते में भी चल सकता है। तो ऐसे जो लोग हैं, इन सबको मिला के एक परिवेश बनाने का जो योजना है वो कितना दूर तक गया है, तो शायद उस चीज़ में कहीं कमी रही है और उसकी हम तरफ अर्जना करेंगे। तो अभी मैं एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो एक नेशनल इनिशिएटिव है, जिसमें हम लोग आप लोग को पता होगा जैसे विकिपीडिया है, एक एक ही जगह में अगर हमको सब इन्फॉर्मेशंस मिल जाए कि हमारे राष्ट्र में कौन कौन से टीचर्स हैं जो बहुत ही अच्छे रिसर्च करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो जिस फील्ड में हैं उसी फील्ड में एक्सीलेंट काम करते हैं, या कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्री के लोग हैं जो स्टूडेंट्स की रिसर्च को अपने इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं या स्टूडेंट और वो मिलकर नए इंडस्ट्री खड़ा करना चाहते हैं। तो इसकी जो परियोजना है उसको लेके हमने कुछ कोशिशें किया हैं और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपको बताया कि हम लोग जब इंजीनियरिंग में पास करते हैं या कॉमर्स में फाइनल ईयर में आते हैं तो हम कुछ काम करते हैं जो प्रोजेक्ट्स के माध्यम में माना जाता है, या फिर कभी कभी वो प्रोजेक्ट्स ऐसे होता है कि हमको इंडस्ट्री बोलता है कि आप ये कीजिए, ये करोगे तो आपको फ़ायदा होगा, सोसाइटी को फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा। और तीसरी चीज़, कभी कभी हमको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि हमको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है जो हमें इस माध्यम को सिखाए। और चौथा चीज़, जब आप एक सोल्यूशंस बनाते हैं तो उस सॉल्यूशंस इंडस्ट्री तक जिसे ये ज़रूरत है या समाज तक जो सोसाइटी को इसे ज़रूरत है, जैसे उन्होंने सुशांत ने जो पैरालिसिस की मशीन बनाई है, वो कितने पैरालिसिस के लोगों के पास पहुंच पाएगा, सिर्फ भारत में नहीं बट गुजरात में नहीं बट द एंटायर वर्ल्ड में, उसकी क्या क्योशेंट है। एंड फोर्थ थिंग जो हमने बात कर रही थी कि पेटेंट के मामले में कम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, उसकी क्या प्रतिरोध है। और फाइनल थिंग मैं आपको दिखाऊंगा, इनोवेशन टू बी ऑगमेंटेड, मतलब ऐसे कुछ रिसर्च हैं जो लोगों ने बनाया है। उन्होंने आपने देखे कि उन्होंने एक स्कूटर बनाए हैं जो काफ़ी अच्छे से चल रही है, एक फिजिकली डिसेबल्ड लोग जो छोटे से हैं वो भी चला रहे हैं उतने तेज़ में। तो वो जो इनोवेशंस हैं उसको आपकी जैसे इंजीनियर, आपकी जैसे साइंटिस्ट, आपकी जैसे बिजनेस पर्सनस इस आइडिया को आगे लेके राष्ट्र में कैसे नए नए प्रतिष्ठान खड़ा करें। तो पहले हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स की बात। अब ये जो प्रोजेक्ट्स होती हैं, इस प्रोजेक्ट्स में अगर हम देखेंगे, इसमें आप अगर जाएंगे techpedia.in पे, हमने वहाँ पे पूरे राष्ट्र से 1,04,000 प्रोजेक्ट को इकट्ठा कर दिया है। जो मैंने आपको एक हाईलाइट करके दिखाया है, एक प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट हमको बहुत पहले मिला था। एक स्टूडेंट, आप ही के जैसे स्टूडेंट, इंजीनियरिंग में जब तीसरी साल में वो पढ़ रहा था, ही वॉज ए 21 ईयर ओल्ड बॉय। उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया कि मेरे कॉलेज में जब जितने भी विद्युत शक्ति खर्च होता है उसको कैसे कम किया जाए। तो उन्होंने एक ऐसे सर्किट बनाए जिस सर्किट से विद्युत जो खर्च होता है वो कम हो जाए। अब ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स करते हैं उनकी हम एक इकट्ठा भंडार बनाया, इकट्ठा डाटाबेस बनाया, और एक बोल सकते हैं कि एक ही जगह पे ओपन सोर्स, मतलब सबको आराम से, आसानी से और फ्रीली अवेलेबल हो जाए। तो लोगों को पता चलेगा कि इस एरिया में किसने रिसर्च किया है, अगर मैं करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा, और इसको आगे लेने में कहां कहां से मदद मिल सकती है। तो अगर हम कभी इसमें जाएंगे तो प्रोजेक्ट सेक्शन में ऐसे ही हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा किया है जिसको देख के आपको प्रेरणा मिल सकता है। जैसे आपको मैंने 3-4 केसेस दिखाया कि ये इनोवेशंस हुए हैं, ऐसे यहाँ पे 1,04,000 इनोवेशंस की जुगाड़ एक साथ है जिसको हम लोग देख भी सकते हैं और उससे कैसे आगे ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा उस स्टूडेंट ने जो भी प्रोजेक्ट्स अपने बनाया था, उस प्रोजेक्ट्स को लेके
उसने अपने स्कूल एजुकेशंस ख़त्म करने से पहले अपने प्रोजेक्ट को लेके एक कंपनी खड़ा किया और आज वो पढ़ते पढ़ते वो कंपनी के सीईओ भी हैं। आप सोचिए कि आपके लिए काफ़ी इंस्पिरेशंस हैं। अगर आप में से भी कितने लोग हैं जो टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हैं, तो आप ही के आइडिया, आप ही के इनोवेशंस को लेके हम चीज़ें आगे जा सकते हैं। और आज वो 40 लाख से ज़्यादा रुपए की विद्युत शक्ति की बचाव कर सकता है वो स्टूडेंट्स ने। तो हमारा कहने का मुद्दा यही है कि हम लोग जो देख रहे थे कि हमारे पास साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इंजीनियर्स में हम नंबर 1 आते हैं वर्ल्ड में, लेकिन अगर हम लोग 37 रैंक में आते हैं तो शायद कमी यहीं पे है कि हमारा जो रिसर्च है उसको हम लोग आउटपुट तक नहीं ले जाते हैं, उसको कोई दूसरा कंट्री या दूसरा आदमी जाके लेता है। तो हमारे परियोजना यही है कि इस जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम आखिरी एंड तक ले, जो यूजर्स हैं और जो लोग हैं जो इसको यूज करना चाहते हैं उनके पास पहुँचे, ताकि एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में ना रहे, वो एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो और वो इंडस्ट्री के लोग, जैसे रुजल की बात आपको बताया, आप अगर स्टूडेंट हैं और आप एक अच्छे इनोवेशंस करते हैं तो आपकी इनोवेशंस को लेकर अगर आप कल एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं, जैसे डॉक्टर कलाम अपने विजन 2020 में बोले हैं कि वी शुड नॉट बी अन जॉब सीकर बट वी शुड बी अन जॉब प्रोवाइडर। तो रुजल ने आज अपने साथियों में जो सबसे इंटेलिजेंट्स हैं उनकी भी अपनी कंपनी में रखने की बात की हैं, तो एक बहुत ही उत्साह है आपके लिए। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्री डिफाइन प्रोजेक्ट्स, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर रुजल ने अपने प्रॉब्लम देखी कि अपने कॉलेज में काफ़ी विद्युत की बिल्स आती है तो उसने काम करना शुरू किया। तो इसका मतलब यही है कि हमें कहीं ना कहीं जगाना पड़ता है कि आपको ये प्रॉब्लम से करना चाहिए। तो हमने एक सोचा कि क्यों नहीं एक यूजर डिफाइंड मार्केट की क्रिएट करें। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ये नॉलेज में मार्केट की बात कहाँ से आई। तो नॉलेज की जो इकोनॉमी है ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नॉलेज की जो ताकत थी ये सबसे बड़ी ताकत है। तो अभी जो भी हम रिसर्च करेंगे या जो भी चीज़ की खोज करेंगे, पहले तो ये देखेंगे ऐसा खोज हुआ है कि नहीं, अगर हुआ है तो कहाँ पे हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो मुझे कौन गाइड कर सकता है। तो हम लोग ने यहाँ पे भारतवर्ष से जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके पास रिसर्च की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है, उनके लिए आप ही की जैसे लोग जो टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग उनके लिए अच्छे बिजनेस प्लान भी बना सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी हैं, आपको जो भी एकेडमिक्स के दायरे में रह के जो काम करना है वो कैसे कर सकते हैं, उसको हम लोग ने टेकपीडिया.in पे एक नाम दिया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री डिफाइन प्रोजेक्ट्स। मतलब इंडस्ट्री आपको डिफाइन करके बोलेगा कि ये प्रॉब्लम हमारा सोसाइटी में है। जैसे सईदुल्लाह साहब ने अपने बनाया है, उनसे पहले उनको कोई बोला नहीं था कि एक एम्फीबियन व्हीकल बनाओ। कई सदियों से हम साइकिल चला रहे हैं, लेकिन शायद वो पहले इंसान होंगे जिन्होंने ये सोचे थे कि साइकिल को लेकर मैं पानी में कैसे जाऊं। उन्होंने बोला कि मेरे बेटा भी मेरी इनोवेशंस की सोर्स बना। तो ऐसे अगर प्रॉब्लम्स हमारे पास खोज है तो यहाँ पे आप को मिल जाएगा और आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ बनती है कि ये जैसे मैंने आपको दिखाया इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था, ये आप ही की स्टेट की एक इंडस्ट्री की प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने बताए हैं कि मुझे एक सोलर वाटर हीटर की बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए हैं कि मुझे गांव में लोगों को एक सोलर वाटर हीटर पहुंचाना है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 7 लाख की ट्राइबल्स के लोग यहाँ रहते हैं, तो वो इस सोलर हीटर को यूज़ करके कैसे आगे जा सकते हैं। इस चीज़ को यूज़ करके लो कॉस्ट सोलर हीटर जिसकी तैयारी कुछ स्टूडेंट्स राजकोट में कर रहे हैं, जो काफ़ी लो कॉस्ट होगा और इसको यूज़ करके खास करके आदिवासी या अनुन्नत एरिया में लोग इसको कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री डिफाइन का प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आपको कोई बताए कि ये हमारा प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारा सोशल इशूज़ हैं, और आप अपने इनोवेशन क्योसेंट, आप अपने इनोवेटिवनेस उस पर लगाइए। तो उसमें क्या होगा कि जो भी सॉल्यूशंस आएगी वो एक मास लोगों के पास पहुंचेगी, करोड़ों लोगों के पास पहुंचेगी। तो इसकी वजह से जो इंजीनियर आज विश्व बैंक बोलता है कि आप इंजीनियरिंग की क्वालिटी में नंबर 1 हो लेकिन इनोवेटिवनेस में पीछे हो, शायद हम इसको बहुत जल्दी गलत प्रूव कर पाएंगे। अब हम जाएंगे, सवाल ये उठता है कि अगर आप में से कोई गांव में हो, कोई लेस नोन एरिया में हो, जहां लोगों को सुविधा ज़्यादा नहीं है एक अच्छे साइंटिस्ट की गाइडेंस मिलने के लिए, अच्छे रिसर्चर की गाइडेंस मिलने के लिए, कई सवाल आते हैं कि मेरे पास तो आइडिया है, इनोवेटिवनेस भी है, लेकिन मुझे गाइड कौन करेगा, मुझे गुरु कहाँ से अच्छे से मिलेगी। तो हमने ये सोचा एक ऐसी परियोजना किया जाए जहाँ सपोज भारतवर्ष में आप भी अपने जीवन में या अपने स्टूडेंट लाइफ में कई सारे गुरुओं से प्रभावित हुए होंगे। भारत में आपको अगर पता होगा हर साल 6000 से ज़्यादा साइंटिस्ट रिटायर्ड होते हैं अलग अलग जगह में। काफ़ी शिक्षित जब बन जाते हैं तो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद उनकी नॉलेज
डायरेक्टली आपके पास पहुंच नहीं पाती। अगर वो टॉप मोस्ट के साइंटिस्ट हैं, तो अगर आपकी भावना भी है, सपोज आप में से कई लोग चाहते होंगे कि आपको डॉक्टर कलाम की प्रेरणा मिले, आप लोग सोचते होंगे आपको डॉक्टर माशेलकर साहब से प्रेरणा मिले, तो देश में जो विभिन्न क्षेत्र में जो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट हैं, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो नॉलेज है, आपके पास कैसे पहुँचे, चाहे आप कहीं भी रहें, इंटरनेट के ज़रिए में आप उनके साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप वहीं बैठे बैठे जो टाइम और स्पेस की डिस्टेंस है, जो समय और दूरता है, इसको हम कैसे तोड़ सकें, और इसको लेके आप भी सईदुल्लाह बने, आप भी सुशांत पटनायक बने, और आप भी दूसरों की तरफ इनोवेशन कैसे उनकी मदद में कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक राष्ट्रीय मेंटरिंग नेटवर्क बनाया है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल मेंटरिंग नेटवर्क। उसमें आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन गुरुओं की लिस्ट मिलेगी। सपोज आप काम करते हैं किसी एरिया में, और आपको उसी एरिया में एक्सपर्ट साइंटिस्ट की ज़रूरत है, जो आपकी इनोवेटिवनेस को माप सके, आपकी इनोवेशंस को बता सके कि आप कैसे आगे जा सकते हैं, तो आपको ये सुविधाएं मिल सकती है। तो ये जो राष्ट्रीय मेंटरिंग नेटवर्क मैंने आपको बताया, ये अभी जो शुरुआत हुई है, हम लोग ने कोशिश किए हैं आपकी मदद से। इसको डॉक्टर R.A. माशेलकर, रघु अनंत माशेलकर, जो पूर्वतन CSIR, जो काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो भारत की जो रिसर्च लैबोरेटरीज की चैन है, उनकी जो डायरेक्टर्स जनरल रह चुके हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं। और उनकी आवेदन है, जैसे मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि हमने जैसे बताया कि आपका 90 लाख महीने हम काम करते हैं, तो हमें अगर थोड़ी सी एक सदगुरु की गाइडेंस मिल जाए, तो हम काफ़ी सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और उसके लिए अगर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च, और जिनकी रिसर्च फैसिलिटी बहुत अच्छे हैं, अगर आप अच्छे काम करते हैं, अच्छे इनोवेशंस बनाते हैं, तो शायद उनकी जैसे अपील हैं कि वो आपको ये चांसेस भी मिल सकती है। और इसके थ्रू आपको भारत की बेहतरीन टीचर्स हैं, बेहतरीन गुरु हैं, बेहतरीन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी गाइडेंस आपको मिल सकेगी, और आप अपने इनोवेशन को आगे ले सकते हैं। अब बात आती है कि सपोज आपको टाइम है, आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या कुछ इनोवेटिव वर्क पे काम कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको इंडस्ट्री ने भी बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री ने आपको बताया कि आप इस प्रॉब्लम पे काम कीजिए, और तीसरी बात यह है आपको एक सदगुरु भी मिल गई, आपने कुछ सोल्यूशंस भी बना लिए। अब बात आती है कि आपकी जो सोल्यूशंस आई, जिस चीज़ पे हम पीछे रह गए थे, मैंने आपको दिखा रहा था दूसरे कंट्री के मुकाबला में इतने अच्छे इनोवेशंस हमारे लिटिल पढ़े हुए लोगों, जो छोटे मोटे पढ़े हुए लोग भी अगर इतने अच्छे इनोवेशन कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं इनको छोड़े हुए भी अगर हम पीछे रह गए, तो शायद एक चीज़ है जो आपको बताऊंगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। मतलब आपने जो बनाया है, आपने जो सोल्यूशंस बनाए हैं, ये दूसरे लोगों के पास ट्रांसफ़र कैसे होगा, आप लोग को सोल्यूशंस बाकी लोग कैसे जानेंगे, बाकी लोग कैसे यूज़ करेंगे। सपोज़ कल को जैसे मैंने आपको बताया, राजकोट गुजरात की एक सिटी है, वहाँ के लोगों ने काफ़ी कम दाम की सोलर कुकर बना रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप ही की उम्र के स्टूडेंट्स बना रहे हैं। तो उन लोगों की सोल्यूशंस भारतवर्ष की सब एरिया में, सब गांव में कैसे पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही लोग में से लेना होगा, और इसको कैसे बिजनेस प्लान में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक राष्ट्रीय प्रवर्तन बना सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरत है। अभी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स पे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल्स दूंगा। ये देखिए, ग्लोबल मैप में हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो कितने इम्पोर्टेंट है। हमने जब आपको मैंने बताया टेकपीडिया में हमने कुछ प्रोजेक्ट्स पहले रखे, और हमने सोचे कि देखते हैं अगर जो प्रोजेक्ट्स हम लोग करते हैं, अगर वो किसी इंडस्ट्री के काम में आ जाए, तो शायद उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है वो काफ़ी त्वरान्वित हो जाएगी, मीन्स एक्सीलरेटेड हो जाएगी, एंड उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाएगा, देश की इकोनॉमी में भी सुधार आएगी, और जिसने प्रोजेक्ट्स बनाया है आपकी जैसे, उसकी भी बहुत सुविधा हो जाएगी। तो हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स को ऐसे डाटाबेस पे इकट्ठा किए थे। तो धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक स्टूडेंट अनुज तिवारी, जो 2004 में पास कर गए, उनकी भी प्रोजेक्ट्स हमने वहाँ पे रखा था। उन्होंने एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए थे, जो जो कंप्यूटर के इंजीनियर बनाते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप एक अच्छे तरीके से एनिमेटेड वे में, मीन्स आपको एक इंटरैक्टिव वे में एक शिक्षा दे सकती है, जो फिजिकली डिसेबल लोग भी सीखते हैं और स्टूडेंट्स भी सीख सकते हैं। तो उन्होंने ये जो सॉफ्टवेयर बनाया था अपने प्रोजेक्ट के दौरान, उन्होंने जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे तब ने ये काम किए थे 2004 में। उसके बाद जैसे मैंने आपको दिखाया, उन्होंने अभी यूनाइटेड स्टेट्स में जाके
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो विश्व की द्वितीय नंबर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आते हैं, वहाँ पे अपने वो हायर डिग्री कर रहे हैं। तो वहाँ पे जब वो रिसर्च सेंटर पे कर रहे थे, तो हमने उनको दिखाया कि आपके प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं। तो शारदा ट्रस्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, उनको ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी। उन्होंने बोले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बहुत मदद होगा। तो आप ये जो अनुज ने जो सोल्यूशंस बनाए हैं, इस सॉल्यूशंस को हम कैसे लोगों के पास पहुंचाएं, इसकी हम तैयारियां करें। तो आप सोचिए, एक स्टूडेंट जब गांधीनगर से अपने सॉल्यूशंस बनाया था अपने प्रोजेक्ट के दौरान, मतलब हम कहना यही चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट तो कर नहीं वाले, और उस प्रोजेक्ट्स में जो थोड़ा सा मन लगा के किए थे, जो अच्छे सॉल्यूशंस उनका हुआ था, आज जो 4 साल बाद 5 साल बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में होते हुए भी आज उन्हें हमारी देश की एक कंपनी की ज़रूरत है। और यही चीज़ हमको एग्जैक्टली जो ज़रूरत है कि अगर हम विश्व स्तर में सबसे बेहतरीन इंजीनियर होते हुए भी हमारा इनोवेशन क्योशेंट जब आपका बताया था हम पीछे रह गए थे, तो शायद यही हो सकता है कि हमारे जो रिसर्च है, हमारे देशों की लोगों को ज़रूरत है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं लिंकिंग में प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको मैंने बताया नॉलेज ट्रांसफ़र की चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये जो परियोजना है जो हमने आपको बताया, वहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अनुज की एक छोटी सी प्रोजेक्ट हज़ारों स्टूडेंट्स की जीवन में काम में आ सकता है, ऐसे आप ही की जो काम होगा, अगर आप इंजीनियर्स होंगे या आप डॉक्टर्स होंगे या आप कॉमर्स के अच्छे अकाउंटेंट्स होंगे, तो आप ही की जो रिसर्च वर्क, केवल इंजीनियरिंग की रिसर्च वर्क नहीं, आप अगर एक छोटी सी इंडस्ट्री के लिए एक छोटा सा बिजनेस प्लान बनाते हैं जो उसकी अर्थनीति में बदल दे, तो ये चीज़ भारत में कहीं भी काम में आ सकता है। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से जैसे आपको मैंने दिखाया कि एक छोटा सा एग्जाम्पल जो गांधीनगर से जाते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गया, और उसको फिर से हम लाके अपनी इंडिया में, अपनी ही सिटी में जहाँ से वो शुरू हुआ था कई साल पहले, वहीं पे हमने उसको यूज़ किया। तो इसमें हमें सोचना चाहिए, शायद हमें कहीं ना कहीं ये जो समय लग रहा है, हमारे जो सॉल्यूशंस रिसर्चर्स बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स बना रहे हैं, इनकी मान्यता देने में, जैसे मैंने आपको बताया था इनिशियली कि जैसे जितने भी इनोवेशंस हमने लाए हैं, ये सब नेशनल इनोवेशन फाउंडेशंस ने, डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता उनकी लीडरशिप में जो भी स्काउटिंग की है, हम देश से 1 लाख से ज़्यादा रूरल इनोवेशंस को स्काउटिंग किए हैं। शायद इसकी ज़रूरत है, हमें पहले पता करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे किसने क्या इनोवेटिवनेस काम किया, और उसको हम लोगों के पास पहुँचा सकते हैं। तो अगर ये करेंगे तो शायद आगे जाके जैसे हम इंजीनियरिंग की क्वालिटी गुणवत्ता में नंबर 1 में हैं, शायद इनोवेटिवनेस में भी आगे नंबर 1 में आ सकते हैं। अब बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, मतलब जो भी रिसर्च वर्क हो रही है उनकी मान्यता आपके पास रहे, उसकी यूज आप ही के नाम पे हो, आपको उनकी प्रबुद्ध क्रेडिट मिले, आप उस चीज़ को आगे ले पाएँ, और उसको सिर्फ भारतवर्ष पे नहीं, भारत के किसी भी कोने पे ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक इनोवेशंस के बारे में बता रहा था कि सदियों से हम लोग, अगर आप देखेंगे आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में, जब हम चाय की पत्ती लेते हैं, अगर कोई लेडी सुबह लेती है, तो वो जो एक्शंस होती है उसका हाथ पे लेना, पत्ते लाना और बैग में रखना, करीब 10,000 बार औरत अपने काम करती है चाय की पत्ती लेने में, और उसको हम लोग प्रोसेसिंग्स करके हर रोज़ सुबह लेते हैं।